नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। दोस्तों, आरआरबी रिक्रूटमेंट 2022 जहां पर आज से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप लोग फॉर्म भरते वक्त गलतियों से बचें, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक सेशन प्लान किया है फॉर्म फिलिंग का। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर एक स्टेप को अच्छे से देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि आरआरबी ने यहाँ पर 8106 पद निकाले हैं आपकी मल्टीपर्पज़ आपका ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए, जहाँ पर आपको यहाँ पर मल्टीपर्पज़ में सबसे अधिक यहाँ पर और आपके ऑफिसर स्केल 1 में उसके बाद बाकी में यहाँ पर पद भी है। लेकिन अगर एक मेजर वैकेंसीज की बात करूं, मेजर पोस्ट की बात करूं तो आपका ऑफिस असिस्टेंट और दूसरा आपका ऑफिसर स्केल 1 है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है और इस इंपॉर्टेंट डेट में केवल हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं केवल एक ही चीज़ पर। क्या यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेट है 7 तारीख को फॉर्म भरना, मतलब यानी कि आज से शुरू हुआ है और इसकी लास्ट डेट ये आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि इसके बाद फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट थी। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब कभी भी आप फॉर्म फिलिंग शुरू करते हैं, फॉर्म फिलिंग आप शुरू करते हैं तो उसके पहले ही आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज बीच में जब फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत पता चलती है तो थोड़ा टिपिकल होता है। बढ़ते हैं एक तरफ, जैसे कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपसे मांगता है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो आप अपलोड करोगे तो आपको क्या करना है, यहां पर व्हाइट पेपर में जो एक फॉर्मेट है हैंड रिटन का जो हम आपको बताएंगे वो आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद इसको स्कैन करके आपको क्या करना है, अपने उस फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर लेना है। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करें सेम ऐसे होगा। व्हाइट पेपर में आपको यहां पर कौन सी इंक यूज होगी मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताने वाला हूं, लेकिन उसका साइज जो होगा फाइल का वो 20 KB से 50 KB होगा। फोटोग्राफ इमेज आपका 20 KB से 50 KB होगा और यहां पर जो आपका सिग्नेचर होगा वो 10 KB से 20 KB होगा। दोस्तों राइट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है सिग्नेचर। यहां पर जो इंक यूज होगी वो होगी यहां पर ब्लैक इंक। ओके, व्हाइट पेपर पे आप यहां पर किसी भी ब्लैंक आप पेन से क्या करेंगे, साइन करेंगे, स्कैन करेंगे, हो जाएगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात अगर यहां पर करूं तो ये आपको क्या करना है, किसी भी व्हाइट पेपर में यहां पर या तो ब्लू इंक या तो फिर आपकी ब्लैक इंक से आपको लेफ्ट थंब लगाना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेफ्ट की जगह राइट लगा देते हैं, तो प्लीज लेफ्ट थंब, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ब्लैक इंक का यूज करना है किसी भी व्हाइट पेपर में आपने। और साथ ही साथ बता दूं कि आपका सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं करेगा आपका IBPS RRB। राइट, बढ़ते हैं ये तरफ, ये है हैंड डिक्लेरेशन। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम आपको यहां पर अपना नाम बस लिख देना है और व्हाइट पेपर में उसको स्कैन करना है और आप यहाँ पर जहाँ भी सेव करें, याद रखिएगा चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो या फिर आप किसी भी जगह पे सेव करें, आपको पता होना चाहिए। राइट, तो चलते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की तरफ। तो आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर क्या वेब में आपको IBPS.in यहां पर लिख देना है। IBPS.in जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे वैसे ही यहां पर आपके सामने एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगी जो कि IBPS की यहां पर होगी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहां पर चलते हैं। तो ये आपका आ गया। तो यहां पर हमको जैसे कि अप्लाई करना लिख रहा है, पहली लाइन यहां पर आ रही है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो सामने ऊपर आपको आ रहा है आपका कई, चूंकि अगर बात की जाए चाहे वो आपका मल्टीपर्पज हो या फिर आपका यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 हो या फिर 2, 3 हो, तो आप जिसके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीपल फॉर्म भी आप भर सकते हैं, विकल्प है आपके सामने। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, मान लीजिए से सपोज हम किसी को भी एक के रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलिंग यहाँ पर चाहे आपकी ऑफिसर स्केल 1 की हो या फिर आपकी मल्टीपर्पज की हो, लगभग सेम ही है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम पहला वाला ले लेते हैं क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है मल्टीपर्पज मतलब यानी क्लर्क के लिए अप्लाई करता है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम सीधे चलते हैं वहां पर और हम अब हो जाते हैं थोड़ा सा गायब, क्योंकि अब आपको यहाँ पर पूरा एक बेहतरीन तरीके से दिखाई दे, है ना। तो इसका प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मुझे गायब किया जाए कंप्यूटर जी। तो चलिए, तो हम अब यहाँ पर चलते हैं सीधे यहाँ पर, चूंकि आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करेंगे तो आपको सबसे पहले उसने बेसिक इन्फो मांगी है। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट नेम की तरफ, रवि। और अगर आप देखिए अगला जो यहाँ पर सेल है उसमें कह रहा है कंफर्म फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आप फिर से अपना नाम जो है कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने लिखा है वहां पर फिर से लिख दीजिए।
अगर कोई मिडिल नेम है, जैसे कुमार होता है किसी का, है ना, तो आप अगर है तो वहां पर आप मिडिल नेम में डाल सकते हैं, लेकिन जो भी नेम डालेंगे कंफर्मेशन के लिए जरूर आप बात करेंगे, ठीक है। लास्ट नेम पे चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर क्या जो भी लास्ट नेम है, मान लीजिए इनका सिंह है, और फिर कंफर्म कर देते हैं इनका भी यहाँ पर क्या सिंह है, ठीक है, डन। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर क्या मांगा हुआ है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर मान लीजिए 10 अंक का कोई भी आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो डाले, बगल वाले का मोबाइल नंबर मत डाल दीजिएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पर आपको कंफर्म भी करना होगा 909090, हम तो यहाँ पर एज अ रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं एक बार और ये, ठीक है, एज अ रेफरेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या ईमेल आईडी आपको डालना है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर कुछ भी रवि, और यहाँ पर जो डोमेन लिखा हुआ बेटा, इस डोमेन को आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जीमेल हो सकता है, हॉटमेल है, जिसमें भी आप हो। से सपोज हमने जीमेल ले लिया, तो नीचे आप कंफर्म करना है ईमेल आईडी यहाँ पर, ठीक है, कंफर्म करना है ravi@gmail.com, राइट। अब चलते हैं सिक्योरिटी कोड की तरफ। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर स्मॉल k स्मॉल s 992। अब ये इतना कुछ करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ऊपर तुरंत कह रहा है सर कि आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट एज नो चेंजेस। अगर आपको एडिट करना है तो अभी रुक जाओ भाई, अगर नहीं है कोई चेंजेस तो ओके करिए सर, और आगे की तरफ आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपने आगे सेव एंड नेक्स्ट किया तो आपको वो इन्फॉर्मेशन है, आप उससे भी आगे बढ़ गए ओके करके। अब आपके सामने सबसे पहले उसने कहा है फोटो एंड सिग्नेचर पहले आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब आपने क्या किया है, फोटो और सिग्नेचर तो पहले से अपने पास सेव करके रखा हुआ है, तो दोबारा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारी फोटो जहां पर भी होगी AVI, जहां पर भी होगी, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं AVI, ठीक है। तो जैसे ही AVI पे क्लिक किया, जस्ट वेट गाइस, हाँ जैसे ही हमने यहाँ पर जस्ट वेट गाइस, जा हमने यहाँ पर सेव करके रखा था, ये हमने किया। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर फोटो सामने आ जाएगी, ठीक है। अब आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, कंफर्म करना पड़ेगा सर। फिर चलते हैं यहाँ पर क्या साइन की तरफ, कि साइन आपने जहां भी आपने वहां पर सेव करके रखे हो, ओके डन। और आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आई कंफर्म दैट, इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी बेसिक, अब डिटेल पूछेगा, बेसिक डिटेल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपका पेज है। बेसिक डिटेल में बेसिकली यहाँ पर क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सिर्फ सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है या आपका जो जनरल में यहाँ पर बिलोंग करता है। अब यहां पर कह रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। तो यहां पर कह रहा है क्या कि यहां पर डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप यहां पर यस, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। सिर्फ सपोज हम यहाँ पर नो कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर यस कर देते तो आपसे तमाम तरह की बातें पूछता है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर फिर और भी चीज़ें, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तमाम तरह की चीज़ें, नो कर दिया हमने, आगे की तरफ हम बढ़ गए, ठीक है। जब आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ गए तो यहाँ पर जो एस्ट्रिक से लिखी हुई चीज़ें हैं इस पर आपको मैंडेटरी है, आपको फुलफिल करना चीज़ों को, ठीक है। आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। 1984 में जो दंगे हुए थे, क्या आप उनके परिवार से हैं या उनके बेटे हैं या बच्चे हैं, जो भी है वटेवर। अगर है तो यस, नहीं है तो यहाँ पर क्या नो लिख देंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। रिलीजन पूछा हुआ है यहाँ पर, टू विच यू बिलोंग, यहाँ पर क्या है, किस रिलीजन से बिलोंग करते, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो देखो लिख रहा है लाइन से, तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते क्लिक कर देंगे। से सपोज हिंदू हमने यहाँ पर इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है, उसमें पूछा जा रहा है क्या कि आर यू एक्स सर्विसमैन। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। शायद इसमें हमने यहाँ पर आपसे उसने पूछा हुआ क्या आप यहाँ पर क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से यहाँ पर रिलेट करते हैं। अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो नो कर देंगे, ठीक है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो एक्स करके यहाँ पर जो उसने डिटेल मांगी पूरी आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देंगे, राइट। फिर कह रहा है आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ठीक है, क्या आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नो लिख देंगे। तो नो ले लिया हमने एज अ रेफरेंस गाइस। और यहाँ पर कह रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, अगर यस तो ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पर नो। आगे की तरफ बढ़ने गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर यहाँ पर विडो है, डिवोर्स हुआ है बेटा यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो, यस कर सकते हो, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन का फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो फिर नो लिख देंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसमें बता दूं काफी बारीकी से लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें पूछ लिया उसने कि आप कैसे पहले हमारे इस आरआरबी के एग्जामिनेशन में अपीयर कर चुके हैं, बैठ
चुके हैं, तो लोग सोचते हैं अगर हम यस लिख देंगे तो वो हमारे अंदर ये सोचेगा कि लोग सिलेक्शन हो ही नहीं रहा इनका, है ना, ये कमजोर विद्यार्थी। ऐसा कुछ नहीं है, उसने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगा है कि आपने क्या इससे पहले एग्जाम दिया है। अगर दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब जितनी बार, जैसे एक बार दिया तो एक लिख देंगे, ठीक है ना, अगर 2 बार लिखा तो 2 लिख देंगे। और मान लीजिए उसने ये भी पूछा कि कौन सा आपने दिया था आरआरबी, तो से सपोज लास्ट वाला दिया था। अगर मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमने यहाँ पर 2 बार दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करके ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करके, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बता देंगे उतने ही, राइट। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो मैंने 1 यहाँ पर ले लिया। नेशनलिटी पूछ रहा है भैया जी, यहाँ पर इंडियन, अदर्स का भी ऑप्शन है जहां पर नेपाल और भूटान की बात भी नोटिफिकेशन में लिखी गई है, ठीक है। और स्टेट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप यहाँ पर बिलोंग करना चाहते हैं, तो से सपोज अगर बात की जाए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, ठीक है। आप जिस भी प्रदेश से वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन, तो प्री एग्जामिनेशन का जो सेंटर यहाँ पर है, आप जहां भी जाना चाहते हैं, जैसे झांसी जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आई बिलोंग टू झांसी, तो मैंने झांसी यहाँ पर ले लिया एज अ रेफरेंस, राइट। तो सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मेन एग्जामिनेशन कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, मतलब इलाहाबाद है, तो से सपोज हमने यहाँ पर लखनऊ ले लिया, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी कार्ड। अब क्या होता है कि आईडी कार्ड जो आपने यहां पर दिखाई है, वो आईडी कार्ड अगर आप लेकर के नहीं जाते हैं वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि यहां पर उसने लिखा हुआ है क्या, आई कंफर्म माई नेम ऑन आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, ठीक है ना। ये कंफर्मेशन में आपको यहाँ बतानी है कि मेरा नाम और जो आईडी में दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। तो आप अपनी वही आईडी लेकर के भी जाइए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए क्लिक कर दिया, और जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर मान लीजिए हम पैन कार्ड दे देते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड में यहाँ पर है ना, तो यहां पर हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं यहाँ पर क्या, जो भी पैन कार्ड नंबर है, ठीक है। मान लीजिए हमने ये ले लिया। अब उसके बाद यहां पर ये कह रहा है कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, आपको किस पर्टिकुलर यहां पर मीडियम में पेपर चाहिए। देखिए बच्चों क्या होगा कि चूंकि यहां पर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी, एक वो लैंग्वेज जो भी है, और आपकी इंग्लिश, तो कई रीजनल अगर देखा जाए लैंग्वेजेस हैं। चूंकि मैंने यूपी से भरा हुआ है तो यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। इंग्लिश दोनों कॉमन है, हिंदी और उर्दू दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आई सिलेक्टेड हियर व्हाट, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहां पर पूछा हुआ है, तो आप सिंपली यहां पर डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल दीजिए, ओके, जब भी आप पैदा हुए हो, ठीक है ना। यहां पर तुरंत आपका एज शो कर दिया, और यहां पर आपने मेल फीमेल अदर्स, अब यहां पर जेंडर पूछा गया है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर यहां पर ऑप्शनल है, क्योंकि यहां पर आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स, उसने यहां पर जानकारी ली, ऐसा तो नहीं है भाई एक ने फॉर्म भरा दूसरा जाके दिया है ना। तो यहां पर उसने कहा अगर पूछा अगर है तो बता दो, और पूरी अगर यस करेंगे तो पूरा विवरण लेगा कि मेल है या फीमेल है या फिर नेम ऑफ ट्यून क्या है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर नो करके आगे की तरफ बढ़ जाना, राइट। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर क्या, अनमैरिड मान लीजिए ले लेते हैं एज अ रेफरेंस। फादर नेम में अगर यहाँ पर चलते हैं तो फादर नेम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए मुन्ना सिंह मान लीजिए यहाँ पर ले लिया एज अ फादर नेम। मदर नेम में आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, मदर नेम के फॉर्म में मंजू सिंह मान लीजिए ले लिया, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पर, उसने पूछा है क्या, स्पाउस नेम। अगर आप यहाँ पर मैरिड भरते तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस का नाम, मतलब जीवन साथी का नाम लिखना पड़ता। एड्रेस की बात अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर सिविल लाइंस झांसी, ठीक है ना, सिविल लाइन झांसी, ओके। और डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं सीधे यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है, ये मैंने एज अ रेफरेंस लिया है, फॉर एग्जांपल लिया है, राइट। आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका कंप्लीट, ठीक है। स्टेट अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या, यूपी, तो यूपी से है तो यूपी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। पिन कोड देखा जाए 284001 झांसी का पिन कोड है, डन। अब ये जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आप यहां पर जैसे उसने कहा सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, अब परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। ये कह रहा है कि आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे परमानेंट उनका अलग होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस अलग होगा, ठीक है। तो अगर सेम है तो यहां पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो आप यहां पर पूरा उसका भी डिटेल भरेंगे, राइट। बढ़ते हैं एक तरफ, यहां पर चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कौन सा एड्रेस आप चूज करना चाहते हैं, तो यहां पर परमानेंट या फिर कम्युनिकेशन, राइट। तो से सपोज हमने परमानेंट एड्रेस ले लिया। अब यहां पर नीचे कह रहा है वैलिडेट योर डिटेल्स। जब वैलिडेट करिए हमने डिटेल्स यहां पर, तो यहां पर क्या आ गया, ओके आ गया, डन। अब यहां पर जब ओके लिख के आ गया तो चलिए सेव और नेक्स्ट, हम आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर उसने हमसे कहा है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज गाइस। यहां पर उसने कहा है कि ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, तो से सपोज मान लीजिए साइंस किया हुआ है। डेट ऑफ पासिंग आपको देनी पड़ेगी कि आप कब पास हुए, क्योंकि उसने क्राइटेरिया भी रखा है ग्रेजुएशन के पास होने का। आई थिंक 27 जून रखा हुआ, 27 जून तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, मतलब आपकी मार्कशीट आपकी इंटरनेट में या फिर आपके हाथ में होनी चाहिए। तो से सपोज मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं क्या, कुछ भी ले लेते हैं। यहां पर हम
2016 ले लेते, ठीक है ना। परसेंट ऑफ मार्क्स में 78% इनको दिला देते हैं यार हम लोग, ठीक है ना। और क्लास मान लीजिए इनको यहाँ पर फर्स्ट क्लास पास हुए। अब ये जो पोस्ट, अगर आपने पीजी किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप लिख सकते हो, लिखने का कोई तुमको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि हमें ज्यादा पढ़े लिखे हमको वेटेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि इसकी यहाँ पर क्या जो एक योग्यता है वो है ग्रेजुएशन लेवल, राइट। डू यू हैव कंप्यूटर लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। देखो यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज को लेकर के नोटिफिकेशन में डिजायरेबल जैसी चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, कि आपके पास या हो फिर ना हो, या फिर आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस लिख सकते हैं, और डिटेल्स फॉर द कंप्यूटर नॉलेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिक नॉलेज, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर क्या ट्रिपल सी किसी के पास है, मान लो ट्रिपल सी है, मान लीजिए यहाँ पर किसी के पास क्या ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी डन, तो मान लीजिए हमने लिख दिया ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इनके पास है, डन। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर आपका, जस्ट वेट सर, जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एक नॉलेज है, इनको क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है। बेसिक मान लीजिए लिख दिया हमने बेसिक है, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उसने पूछा डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज पूछा हुआ है दोस्त, ना कि सर्टिफिकेट जैसे वर्ड उसने यूज किया है, ओके राइट। अब कह रहे हैं वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8th और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8th इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट। अब इसके कहने का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि आपके पास यहां पर जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, से सपोज आप यूपी से भर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है क्या उसने यहां पर यह कहा है कि आपके पास यहां पर क्या 8th या फिर 8 से ऊपर अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपके पास वो जो लैंग्वेज है आपकी, चाहे वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत है, वो आपके एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर उसने आपको कहा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। और मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, हिंदी ले लिया। आगे तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर उसने पूछा है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। दो तरीके का वर्क एक्सपीरियंस होता है, एक होता है प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना, कि आप क्या आप इस प्रेजेंट में भी आप यहाँ पर हैं, या एक होता है क्या इससे पहले कभी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप प्रेजेंटली वर्किंग मान लीजिए कह दिया मैंने नो सर, नौकरी चाहिए सर, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है क्या फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पीईटी होती है, कोई भी बैंक अपने जब पर्टिकुलर यहाँ पर क्या फॉर्म को निकालता है तो एक पीईटी कराता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर क्या SC ST अगर देखा जाए वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जनरल कास्ट भरा हुआ है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया नो, यहाँ पर क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्योंकि जनरल से भरा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ये तरफ यहाँ पर वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन। मान लीजिए कभी कोई आपने अपराध किया हो या फिर आपका कोई केस दर्ज हो, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यस, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो, ठीक है। तो बचे रहिए से ज़्यादा बेहतर है। लैंग्वेज नोन की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको आती हो, ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं हिंदी, हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो हमने जब लिख दिया यहाँ पर हिंदी, तो यहाँ पर आपको रीड करनी भी आनी चाहिए बेटे, राइट भी करनी आनी चाहिए, और यहाँ पर क्या आपकी स्पीक भी करनी आनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। वैलिडेट करते हैं अपने डिटेल्स को गाइस, जैसे क्या वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है, देन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर क्या अपने अगले पेज पर, और हमारा जो पेज यहाँ पर है, यहाँ पर उसमें अब चूंकि यूपी की बात की जाए तो देयर आर 3 बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर्यावर्त बैंक, आपका बड़ौदा बैंक, और यहाँ पर क्या प्रथमा बैंक। लाजमी आप तीनों को यहाँ पर टिक करेंगे एज अ प्रेफरेंस, बैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मान लीजिए किसी को प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक पहले लेना है, तो इसको उठा के आप यहाँ भी ले जा सकते हो, इसको उठा के आप यहाँ पर ऊपर भी ले जा सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे ही ले जा सकते हो, ठीक है। मान लो आर्यावर्त हमें पहले बना तो उसको उठा के आप ऊपर ऐसे क्लिक कर सकते हो, डिपेंड करता है आप यहाँ पर क्या ऑर्डर प्रेफरेंस देना चाहते हो। वैलिडेट और डिटेल्स की तरफ चलते हैं, और वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट की आगे की तरफ बढ़ गए साहब। ये देखिए, ये आपका पूरा फॉर्म अब खुलकर सामने आ गया है। क्या आपने यहाँ पर कोई गलती करी है, जैसी भी चीजें हैं अब आपके सामने यहाँ पर क्या बोलते आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है अगर कोई गलती की तो देख लो भाई एक बार, अगर नहीं किया तो कोई एक ऑप्शन है, देयर इज चेंजेस इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, उसमें मान लीजिए कोई दिक्कत है, चेंजेस हैं, तो यहां पर आप वो काम कर सकते हैं। अगर नहीं है, ठीक है ना, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई एग्री, I confirm that my name is filled by the application for exactly matches with the name in my ID proof. ID proof से आपका नाम मिलना चाहिए बेटे, ये बात याद रखिएगा, इसलिए उसने IDs मांगी है आपसे इस बार, राइट। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हम लोग कर देते हैं, और जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हम साहब करेंगे यहाँ पे, तो कह रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, डेफिनेटली सर। और कंटिन्यू जैसे भी किया, अब हमारा आएगा यहाँ पर क्या, दो चीजें, एक अगर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, वो तो यार आप लोगों ने पहले से इकट्ठा करके रख लेने, ठीक है ना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो तो आपको आपके पास पहले से होंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड बता
बता दी है कि भैया पहले से ही आप बना के रख लेना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पर बता दिया है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा। यहां पर मैंने एज अ रेफरेंस यहां पर मैंने केवल फाइल अपलोड करने के लिए यहां पर मैंने यहां पर फाइल ले ली है, ओके। डिक्लेरेशन तो जस्ट ऊपर वाला, हाँ, डिक्लेरेशन पे गए और यहां पर जैसे कि ये मैंने यहां पर लिखा नहीं, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है। इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, जो फॉर्मेट मैंने दिया है आपको अपलोड करना है। ये कैप्चा यहां पर हम लोग लिख देंगे स्मॉल सी वी जी स्मॉल जी स्मॉल क्यू स्मॉल एच, ठीक है जी, आपका कैप्चा है और मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या कि भैया देखो ऐसा है कि अमाउंट जो है, चूंकि जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हम यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हाँ, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 850 रुपये का फी पेमेंट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या, से सपोज हमने पेटीएम चुन लिया, अब पेटीएम जैसे चुना, यहाँ पर क्या फिर से यहाँ पर लिख देंगे, क्या कैप्चा लिख देंगे, स्मॉल बी स्मॉल सी टू स्मॉल जे स्मॉल जेड, सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया सर ओके कर दिया, जैसे ओके किया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा आ जाएगा। आपका पेमेंट भी हम ही करें, है ना, पेमेंट आपको करना है साहब। तो ये रहा ओवरऑल, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या इस तरीके से पूरे फॉर्म को फिल करना है और इस फॉर्म को जब हम यहाँ पर फिल करेंगे मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा अब कोई गलती आपसे नहीं होगी। आई होप कि आपको ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। हाँ, आई होप कि आपको सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि ये सेशन में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक A to Z सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ओके। चाहे वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात रही हो या फिर यहाँ पर आपका किसी भी एक अटैचमेंट को कैसे आपको लगाना है उसकी बात की गई हो। ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ यहाँ पर क्या कि जितने भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है या फिर आपके कौन से इंक यूज होगी या फिर यहाँ पर कौन सा किसी फाइल का साइज कितना होगा, ओके। तो गाइस यहाँ पर ये आज का सेशन था और आप सभी लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। 24/7 हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। हाँ, आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन करने के लिए हमारे पास, चूंकि हमारे पास आपके लिए एक मैजिक बॉक्स है जिसमें आपके अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन आएंगे तो आपको उसके प्री और मेंस के जितने भी फैकल्टीज हैं सबके पेड क्लासेस आपको मिलेंगे और प्री प्लस मेंस की जितनी ई बुक्स है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्री एंड मेंस का मॉक जो है वो आप यहां पर लगा सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यूज, स्पोकन क्लासेस भी अवेलेबल है दोस्तों। ये है बैंक महापैक जो कि 2 वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, एक आपका 6 मंथ, दूसरा आपका 12 मंथ। तो एज पर सुटेबिलिटी आपको कितने मंथ का चाहिए तो आप यहाँ पर इसको लेकर के सोचिए, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, आरआरबी के, आपका क्लर्क का, आपका पीओ का, ऑफिसर स्केल 2 का, 3 का, सबका यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें आप सभी को एक ही जगह पर मात्र अगर बात की जाए 3959 12 मंथ के लिए सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिसके अंतर्गत सपोज मान लीजिए आपकी जो अपकमिंग जो भी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह है, सपोज इसकी बात कर लेते हैं, ये एज अ आपका ई बुक, ये एज अ ई बुक आपको इस बैंक महापैक में मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें टेस्ट सीरीज यहाँ पर इनरोल करने, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इनरोल कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है आपके आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, एनआरआरबी पीओ की, और किसी भी टेस्ट सीरीज को इनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए Y261S, और ये बुक है आप घर इसे मंगा सकते हैं। पीओ के लिए अवेलेबल है और क्लर्क के लिए अवेलेबल है। आप विजिट कर सकते हैं हमारे अड्डा 24/7 की यहाँ पर क्या एप्लीकेशन, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगवा दूंगा, बुक हो चाहे हमारा यहाँ पर ये बैंक महापैक हो। इस बैंक महापैक को इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पर जो कोड यूज करना है वो यूज करना है Y261, ये मेरा कोड है। इस कोड से आप यहाँ पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अड्डा 24/7 कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ओके। सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और कि हमारी जो आरआरबी की क्लासेस हो रही हैं सुबह यूट्यूब में अड्डा 24/7 इसी चैनल पे सुबह 9 बजे रीजनिंग और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स हो रही है, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर मॉक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ रही है।